हेलो फ्रेंड्स, आज चर्चा करते हैं स्पेलिंग मिस्टेक पर। क्योंकि अक्सर हम कोई भी आर्टिकल या फिर राइटिंग स्किल की बात करें तो स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती हैं, या फिर हम कोई भी आंसर लिखते टाइम स्पेलिंग मिस्टेक कर ही देते हैं। तो आज चलिए क्यों ना हम स्पेलिंग मिस्टेक पर कुछ थंब रूल्स होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए, यहाँ पर कुछ थंब रूल्स दिए गए हैं। इनके माध्यम से आप जो भी स्पेलिंग मिस्टेक होती हैं आपसे, अब इनको पढ़ने के बाद आप नहीं होंगी फिर। ठीक है ना, तो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रूल्स क्या है, थंब रूल्स दिया है यहाँ पर। फर्स्ट दिया है, किसी वर्ड के अंत में ई हो तो ई को रिमूव करते हैं। अगर लास्ट वर्ड किसी वर्ड में ई दिया है, अगर उसमें ING आप जोड़ते हैं तो उस टाइम क्या करोगे, ई को रिमूव कर दोगे। देखिएगा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा है यूज प्लस ING। अब जब ING इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यूजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूजिंग। इसी प्रकार साइन प्लस ING तो ये क्या हो जाएगा, साइनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये साइनिंग हो गया। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पर क्या किया, जो यूज वर्ड दिया है और साइन वर्ड दिया है तो इसमें से एक इसका जो ई दिया है लास्ट में, तो इसे अपन ने रिमूव कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड रूल्स क्या बोलता है। अगर लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट के पहले वोवेल हो, क्या हो, वोवेल हो, ठीक है, हो तो कॉन्सोनेंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। डबल हो जाता है। क्या बोल दिया यहाँ पर, अगर लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट के पहले क्या हो, वोवेल हो, तो कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जैसे देखते हैं यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर लास्ट लेटर क्या है, टी है, और टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले क्या दिया है, ई दिया है ना। तो ये क्या है, जो कॉन्सोनेंट है ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गेटिंग। ये डबल टी हो जाएगा, उसके बाद ING का प्रयोग होगा, गेटिंग हो जाएगा। जिस प्रकार यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या दिया है, टी, ये भी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले क्या है, आई है। ये आई क्या है, वोवेल्स है। तो ये क्या है, जो लास्ट में कॉन्सोनेंट दिया गया है वो उसको अपन डबल कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेटिंग। क्या हो जाएगा, सेटिंग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन अपवाद क्या होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं यहाँ जहाँ पर इनका रूल फॉलो नहीं करता। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, ये मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, जैसे कि डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, या फिर एडिट हुआ, इसमें ये रूल फॉलो नहीं करता। इसमें भी देखिएगा लास्ट में क्या दिया, टी दिया है, उसके जस्ट पहले क्या, वोवेल दिया है। परंतु आपको ये याद रखना है, डेबिट, क्रेडिट और एडिट, इसके साथ ये नियम लागू नहीं होगा। ये डायरेक्ट क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, डेबिटिंग। क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेबिटिंग हो जाएगा। यहाँ पर डबल टी नहीं होगा, कॉन्सोनेंट डबल नहीं होगा। अब देखिएगा थर्ड रूल क्या है, यदि वर्ब के लास्ट में IE मिले, क्या मिले, IE मिले, IE मिले तो बाय में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं, बाय में। अगर लास्ट में देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, लास्ट में क्या हो, IE हो, लास्ट में क्या हो, IE हो, तो उसे किस में चेंज करना है, उनको बाय में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, बाय में। तो ये दिया है डाई प्लस ING, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये IE है तो ये किस में परिवर्तन हो गया, परिवर्तित किस में हो गया, बाय में हो गया। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, ING का, तो ये क्या हो गया, डाइंग। अब ये क्या है, लाए प्लस ING, तो ये IE दिया है, ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, बाय में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाइंग। क्या हो जाएगा, लाइंग। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ नियम क्या बोलता है। किसी शब्द के अंत में वाय हो तो फुल जोड़ते समय बाय चेंज हो जाता है किसमें, आई में। किस में चेंज हो जाएगा, आई में हो जाएगा। बाय किस में चेंज हो जाएगा, आई में हो जाएगा। और एक एल को हटा देते हैं, जो फुल में डबल एल दिया गया है ना, यहाँ पर वो किस, उसका एक एल हटा देंगे। और यहाँ पर किसी शब्द में अगर बाय दिया है तो वो बाय किस में परिवर्तित हो जाएगा, आई में परिवर्तित हो जाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है ब्यूटी,
क्या लिखा है, ब्यूटी। तो लास्ट में क्या मिल रहा है, यहाँ पर बाय आ रहा है, बाय आ रहा है ना। तो अगर ये बाय किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये बाय के स्थान पर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आई का प्रयोग करेंगे। लिख देते हैं ब्यूटी। ये देखिएगा यहाँ पर जो बाय है इसके स्थान पर अपन ने क्या लिख दिया, आई लिख दिया। और अगर इसमें फुल और जोड़ेंगे तो क्या कर देंगे, फुल, एक एल को हटा देंगे तो क्या बन गया, ये ब्यूटीफुल। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया है, ड्यूटी प्लस फुल। यहाँ पर देखिएगा लास्ट लेटर क्या है इसका, कॉन्सोनेंट बाय है, बाय है तो बाय किस में परिवर्तित होगा, आई में होगा ना। ठीक है, अब और ये फुल जोड़ना है तो जो फुल जोड़ते समय क्या करते हैं, बाय रहता है वो आई में चेंज हो जाता है और लास्ट का एक जो एल डबल एल दिया है उसमें से एक एल को हटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्यूटी फुल। क्या हो जाएगा, ड्यूटी फुल। ठीक है, अब देखते हैं थंब रूल्स 5वां। यहाँ पर क्या दिया है, फॉर लॉन्ग ई साउंड, अगर लंबा ई का साउंड निकले, लंबा ई का साउंड निकले, वहां पर देखो क्या नियम दिया है, आई बिफोर ई, मतलब कि जो ई से पहले आई हो, क्या हो, ई से पहले आई हो, एक्सेप्ट आफ्टर सी, मतलब सी के अलावा। यहाँ पर नियम, यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझिए कैसे। अगर देखो कोई अगर लंबा साउंड ई का निकल रहा है, जैसे कि ये क्या लिखा है, पीस, क्या लिखा है, पीस लिखा है, क्या लिखा है, पीस। तो क्या बोला है, आई बिफोर ई, मतलब ई से पहले आई हो, तो ये क्या है, ई है, और ई से पहले क्या है, आई है। तो ये लंबे साउंड के लिए जब भी ई का लंबा साउंड निकलेगा तो सबसे पहले आई, ई के पहले क्या मिलेगा आपको, आई मिलेगा। ठीक है, और एक्सेप्ट आफ्टर सी, सी के बाद इसमें जस्ट इसके विपरीत हो जाएगा। सी के बाद तुम्हें क्या मिलेगा, ई और आई मिलेगा। क्या मिलेगा, ई और आई मिलेगा। इसमें क्या मिल रहा था, पहले ई के पहले आई मिल रहा था, यहाँ पर ई के बाद मिलेगा। क्या, ई के बाद मिलेगा। ये नियम किसमें है, सी के बाद मिलेगा। ये जैसे कि अचीव है तो देखो ई से पहले क्या है, आई है ना। इसी प्रकार ये सी का नियम देखें तो इसमें क्या, सी के जस्ट बाद क्या आया, ई आया, उसके बाद आई आया। तो सी के बाद क्या आता है, आई ई आता है, सॉरी ई आई आता है। और अगर ऐसे ही कोई नॉर्मल शब्द दिया है उसमें लॉन्ग ई का साउंड आ रहा है तो फिर आपको क्या मिलेगा, आई ई मिलेगा। हाँ, इसके भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं जिनमें इसका प्रयोग नहीं होता सी का। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया गया है ना कि सी के बाद तुम्हें क्या मिलेगा, आई ई, सी के बाद क्या मिलेगा, ई आई मिलेगा। हाँ, तो ये नियम, इसमें जो एक्सेप्शन कुछ वर्ड दिए गए हैं तो उसमें ये लागू नहीं होता। जैसे कि देखते हैं ये क्या है, एफिशिएंसी, कार्यकुशलता। देखो ये सी है और सी के जस्ट बाद तुम्हें क्या दिख रहा है, आई ई दिख रहा है ना। तो नियम क्या बोलता है कि मतलब सी के बाद क्या आता है, ई आई आता है, परंतु ये क्या है, एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो इस कारण यहाँ पर आई ई दिया गया है। जैसे इसी प्रकार ये क्या है, साइंटिफिक है और प्रोफिशिएंट, इसमें भी आई ई आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है, आई ई आ रहा है। ठीक है, तो ये आप जो एक्सेप्शन में कुछ वर्ड दिए गए हैं इन्हें आप याद रखना। अदरवाइज जो थंब रूल्स दिया गया है, जो रूल है उसके अकॉर्डिंग जब भी आप राइटिंग स्किल पर काम करेंगे तो ये नियम याद रखना। ठीक है, इससे क्या है, तुम्हारी जो भी स्पेलिंग एरर आते हैं इससे फिर नहीं आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं जो 6 पॉइंट क्या है। यहाँ पर क्यू के साथ हमेशा यू आता है। क्या आता है, क्यू के साथ हमेशा यू आता है। यू आएगा ही आएगा, अगर क्यू आता है तो उसके साथ यू आएगा ही आएगा। जैसे कि ये देखो क्या है, क्यून है, ये क्या क्यून है, तो क्यू के बाद क्या आया, यू आया ना। यहाँ पर ये क्या, क्यूआरएल, लड़ना, ठीक है, झगड़ना। हाँ, यहाँ पर ये क्या है, क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया ना, तो क्यू के बाद क्या आया, यू आया। तो ये नियम याद रखना कि हमेशा क्या, क्यू के बाद यू आता ही। हाँ, अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट रूल्स क्या लिखा हुआ है। फुल जोड़ते समय एक एल को हटा देते हैं। अगर किसी शब्द में आप फुल जोड़ रहे हैं, किसी वर्ड में आप फुल का प्रयोग कर रहे हैं, उसे ऐड कर रहे हैं, तो उसमें एक एल को हटा देंगे।
जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पर क्या दिया है, फेथ प्लस फुल, तो ये इस एक एल को अपन क्या करेंगे, हटा देंगे। इसी प्रकार इसमें क्या दिया, ट्रुथ प्लस फुल, तो इस लास्ट वाले एक एल को इसमें से हटा देंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, फेथफुल, क्या बन जाएगा, फेथफुल। यहाँ पर अपन ने क्या किया, एक एल को हटा दिया। इसी प्रकार इसमें क्या करेंगे, ट्रुथफुल, ठीक है, एक एल को इसमें हटा दिया जाएगा। नियम क्या बोलता है, अगर फुल जोड़ते समय एक एल को हटा देते हैं किसी भी सेंटेंस में, अगर फुल का प्रयोग कर रहे हैं, फुल ऐड कर रहे हैं उस सेंटेंस में, तो एक एल को हटा देंगे। यहां पर देखें नेक्स्ट रूल्स क्या है, किसी शब्द के अंत में डबल एल हो, क्या हो, डबल एल हो, और दूसरा शब्द जोड़ते समय एक एल को हटा देते हैं। क्या बोल रहा है, किसी शब्द के अंत में डबल एल हो और दूसरा शब्द जोड़ते समय एक एल को हटा देते हैं। जैसे कि ऑल प्लस मोस्ट, तो क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट, क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट। देखो यहां पर क्या किया, जो डबल एल था इसका एक एल हटा दिया गया है। डबल एल हो और दूसरा शब्द जोड़ते हैं तो एक एल को हटा देते हैं, नियम यही बोलता है ना। तो यहां पर अपन ने एक एल को हटा दिया गया है। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया है, बेल प्लस कम, तो क्या हो जाएगा, वेलकम, ठीक है ना। तो यहां पर एक एल को हटा दिया गया है, ठीक है, इसमें से एक एल को हटा दिया गया है। अब देखिए लास्ट रूल्स कौन सा बचा है, किसी शब्द के अंत में डबल ई हो या फिर ओ ई हो या वाई ई हो, क्या क्या हो, डबल ई हो, ओ ई हो या वाई ई हो। तो इसमें अगर आई एन जी जोड़ना है, आई एन जी का प्रयोग करना है, उसमें ऐड करना है आई एन जी, तो क्या जोड़ते समय नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं लाते उस सेंटेंस में। अगर आपको डायरेक्ट इसमें एग्री में, जैसे कि एग्जांपल क्या दिया है, एग्री दिया है, शू दिया है, उसके बाद आई दिया है, अगर आपको इसमें क्या करना है, आई एन जी ऐड करना है, क्या आई एन जी ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा, बताओ मुझे, एग्री का क्या हो जाएगा, एग्रीइंग, क्या हो जाएगा, एग्रीइंग। इसका क्या हो जाएगा, शोइंग, शोइंग, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको देखना है, ठीक है। अगर लास्ट के लेटर क्या मिलेंगे, डबल ई मिले, ओ ई मिले या बाई ई मिले, तो इन थंब रूल्स के माध्यम से आप जो भी स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे थे, तो आशा करता हूं कि इस थंब रूल्स के माध्यम से आप सुधार कर पाएंगे और राइटिंग स्किल पर कुछ इम्प्रूवमेंट लाएंगे। थैंक यू।